नमस्कार, आदाब। और मैं आज आया हूँ ह्यूमन राइट्स के, जिन्होंने पूरे ऑल इंडिया में काफ़ी ऐसे मेंबर हैं, उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी उनको मैंने फॉलो किया। अभी 13 में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए वो अवार्ड भी कर रहे हैं मीरा रोड में, और आज उनसे मुलाकात भी होने वाली है। क्या मैसेज है उनके, और काफ़ी लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। उसमें एक नाम है हाजी शेख साहब। सुनते हैं उनके विचार, देश में क्या है उनका योगदान, बच्चों के लिए फ्यूचर है, जो असहाय लोग हैं, सताए हुए हैं, उनके बारे में सुना है, काफ़ी यूज़ करते हैं, महिलाओं के लिए है। चलिए मिलते हैं हाजी शेख साहब से। हाजी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। बस काफ़ी दिनों से आपको मैं तलाश रहा था, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 13 साल होने को जा रहे हैं आपके। इससे पहले भी आपके सीनियर लोगों ने आपको क्या सोसाइटी थी, आपका कैसा क्या है, मैं देखा दुनिया में मानव के काम के लिए बहुत ही लिमिटेशन लोग आते हैं, और आप काफ़ी यंग है। इस एज में आपने कितना बड़ा नाम कमाया, काफ़ी लोगों के लिए आपने किया है, चाहे वो शिक्षा अभियान हो, चाहे लोगों की शादी हो, चाहे सोशल वर्क के लोग हों, या जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जो पुलिस नहीं सुनती है, लोग नहीं सुनते हैं, पॉलिटिशियन नहीं सुनते हैं, उससे हटकर आप ये काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप अपने ह्यूमन राइट के लिए और लोगों के लिए, और क्या मैसेज है, और ये सोच आपको कब और कैसे कहाँ से मिली? आपने सवाल बहुत लंबा चौड़ा किया है, मैं जवाब पूरे देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए इतना बिजी शेड्यूल में। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक परिवार है, पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है। लास्ट 13 साल से हमने पूरे इंडिया के अंदर अवेयरनेस का काम किया है, लोगों को मदद करने का काम किया है। जैसे अस्पताल में लोग एडमिट नहीं किया जाता है, एडमिट करवाने का होता है, किसी का बिल ज़्यादा बन जाता है, बिल कम करवाने का होता है, फैमिली इशू होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया गया है। कई जगह पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोगों को लताड़ा जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ पे हमने मदद करने की कोशिश किया। जहाँ पे भी सरकारी डिपार्टमेंट महकमा सरकारी जो है वो पब्लिक को तकलीफ देने का प्रयास करता है, उस जगह पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया खड़े होती है और लोगों को मदद करती है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया लास्ट 13 साल से पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। 28 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे भारत के अंदर मौजूद है, रात दिन खून पसीना बहा के लोगों को मदद करने का काम करें। और अभी हमारा 13 साल पूर्ण होने जा रहा है 11 जनवरी को, लेकिन हमारा इवेंट है 12 जनवरी को, एक दिन बाद हमने रखा है कुछ तकनीकी कारण से। पूरे भारत से लगभग 600 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इस बार का बनने जा रहा है, जिसमें हमारे जितने कार्यकर्ता आएंगे उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड भी दे रहे हैं हम लोग, जो अच्छा उन्होंने काम किया उसके मद्देनजर। और लोगों को अवेयर करने का एनजीओ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर लोगों ने इसको तहे दिल से अगर अपनाया और शिद्दत से इसमें काम किया तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उनके फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते हैं, वो अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं इस फील्ड के अंदर। क्योंकि समाज सेवा खाली समाज सेवा नहीं है, समाज सेवा एक अगर से देखा जाएगा तो प्रॉपरली बिजनेस कर सकते हैं। जैसे पतंजलि है और अमूल डेयरी है, या बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ के तौर पर काम करके आज इतनी करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसी दिशा में बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं।
देश में ऐसी कैसी बहुत सी समस्याएं हैं। ये देश तो एक हमारा ऐसा है विश्व में काफ़ी अच्छा जहाँ भाईचारा होता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सभी ने काफ़ी बलिदान और कुर्बानियाँ दी हैं। और मीडिया पे भी आरोप लगता है और भी लोगों पे लगता है। तो जो हमारा एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब रहते हैं और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है, ग्लोबल पीस समिट। हम पूरे शांति चाहते हैं पूरे भारत के अंदर, हम वर्ल्ड की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ग्लोबल पीस समिट के तौर पर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हमारे स्टेज पे आने वाले हैं। हमारे देवेंद्र भाई जी हैं, मौलाना कलबी रिजवी जी हैं, कुछ स्वामी जी हैं, अलग अलग समाज से अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लोग आपको दिखेंगे स्टेज पे, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं। और हम पूरा प्रयास करेंगे लोगों को शांति का मैसेज देने के इस कार्यक्रम से। आज की युवा पीढ़ी है, नशे का शिकार है, कुछ और चीज़ें हैं। आजकल लोग चाहते हैं महिलाओं को, उनको उसमें मैंने देखा कि आजकल महिलाओं में यंग जनरेशन है, काफ़ी लोग हैं जो अलग शिकार हो रहे हैं और कुछ नशा में हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ लोग उनको टॉर्चर भी करते हैं। तो महिलाओं के लिए भी और भी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हमने 2013 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी और 2014 में हमने बहुत बड़ा एक भव्य रैली निकाला था मीरा भाईंदर में, नशा मुक्ति अभियान के तहत। तो उसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। हम लोग प्रयास करते रहते बीच बीच में कि लोग नशे से दूर रहे, तकलीफों से दूर रहे, क्राइम से दूर रहे, अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जिए। महिलाओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को सपोर्ट। हम लोग ज़्यादातर हमारे पास जो आने वाले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो महिला है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास एक तो एजुकेशन की कमी होती है, दूसरा अनुभव की कमी होती है, तीसरा पैसे की कमी होती है, चौथी वो इज्जत के मारे वो घर में पूरी तकलीफ झेल के अपने घर में बैठती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर हमारे पास जो आने वाले लोग खासतौर पर महिला हैं, और लगभग हमने नहीं बोले तो 9,000 के आसपास महिलाओं की अभी तक हमने मदद की। और मैं आपको वादे के साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में बताना चाहूंगा, मैंने मेरे ऑफिस के जरिए से 200 महिलाओं की जान बचाई है जो काउंसलिंग करके। ये बहुत बड़ा अपने आप में काम है, लेकिन इसके लिए मैं श्रेय दूंगा हमारे पूरी टीम को, जो मेरी पूरी टीम पूरे भारत के अंदर मेरे छोटे से छोटा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके काम कर, उनके जरिए से लोग हमारे पास आते हैं या हम उनके जरिए से कहीं और लोगों तक पहुंचते हैं, उनका काम करते हैं। एक सरकार को या महाराष्ट्र सरकार हो, इंडिया गवर्नमेंट हो और लोग हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए ये चीज़ें? देखिए, हम लोग पूरे इंडिया के अंदर काम करते हैं। मैं तो चाहूँगा पूरे भारत के जो नागरिक है वो हिंदू मुस्लिम का छोड़ दो, हर समाज के अंदर कुछ गलत लोग हैं। जो गलत है, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में हो, उसको कानूनन सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बख्शना नहीं चाहिए। जो देश के साथ में गद्दारी कर सकते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए देश में रहने के लिए, या देश में जीने का उनको कोई अधिकार नहीं। आप क्राइम हो सकता है, गलती हो सकती है, वहां तक ठीक है, लेकिन आप देश के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहिए। देश को तोड़ने का काम, मतलब कहीं ना कहीं देश के साथ में गद्दारी का काम किया जा रहा है। ये कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, वो नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा इसका खिलाफ में हूँ, हिंदू मुस्लिम के तौर पे नहीं होना चाहिए। पूरे आगे जो दूसरी कंट्री है, चाइना है, जापान है, या अदर जितनी भी कंट्री है, वो लोग टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 10 साल का बच्चा यहाँ पे रील बना रहा है, 18 साल के लोग, 20 साल के, 25 साल के लोग रील बना रहे हैं। बाहर के चाइना जापान के जो बच्चे हैं 6-7 साल के रोबोट बना रहे हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर इसकी कमी है, कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे लेके जाना है। तो इस मुद्दे पे हमको ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के टेक्नोलॉजी पे और भविष्य पे, हमारे बच्चों को भविष्य के ऊपर काम करना जरूरी होगा। काफ़ी अच्छा आपसे मैसेज मिला, जानकारी मिली। अभी ये 13 जो आपका प्रोग्राम है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान भी लिखा है, पूरा विश्व के हमारे भारत में कोने कोने से लोग उनको मान सम्मान देते हैं, तो आपने यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्यों चुना और इसके थ्रू क्या मैसेज है आपका? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करके गए। सबसे पहले सबको याद करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम उनको बार बार याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड, इस अवार्ड का नाम रखा हुआ है, ताकि लोगों को एक भाईचारा, एक शांति और एक अच्छे पहल पे चलने का, अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास इसमें हम लोग करवाएंगे। थैंक यू सर। 13 को हम मिलते हैं फिर एक बार आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।